ओके, हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट टू और ये थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे v का हमने इक्वेशन ऑलरेडी निकाला हुआ था। v का इक्वेशन ये आ रहा है आई आर वन, इस सेकेंड से इसको फोर्थ में लगा देते हैं तो ये हो जाएगा e माइनस आई आर वन, ये यहाँ से हम यहाँ पे लगा रहे हैं, अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 ई इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा i कॉमन लेके 3r2 माइनस प्लस r1 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1, 5 और 1 को कंपेयर करते हैं। 5 और 1 को हम इक्वल कर देते हैं ई की वैल्यू लगा के, तो ये हो जाएगा अपने पास आई आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू आई 3r2 प्लस r1 बाय 3, आई से आई कैंसिल, r1 माइनस r1 बाय 3 इक्वल्स टू 3r2 माइनस r2, तो ये 2/3 r1 इक्वल्स टू हो गया 2r2, 2 से 2 कैंसिल, r1 इक्वल्स टू आ गया 3r2, r1 इक्वल्स टू 3r2, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 6। अब इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, हमें r1 r2 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इसे लगा सकते हैं थर्ड में। अब इसको थर्ड में प्लेस करते हैं। थर्ड में प्लेस करने के बाद थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 3i इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय r1 r डिवाइड बाय r प्लस r1 प्लस r2। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3i इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय r1 की वैल्यू r2 के टर्म में लगा देते हैं, तो r1 की वैल्यू 3r2, तो ये हो गया 3r2 r डिवाइडेड बाय r प्लस 3r2 प्लस r2। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से i और e को हमें हटाना है, तो i और e को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, i और e को हटाने के लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पे e इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू, 3i e इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू, ये लगा सकते हैं यहाँ पे आई आर वन प्लस आर टू, ये प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई आर वन प्लस आर टू, तो आर वन की वैल्यू 3r2 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से r2 कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो अंदर बचेगा 3r डिवाइडेड बाय r प्लस 3r2 प्लस 1। ओके, i से i कैंसिल आउट, 3 इक्वल्स टू ये हो गया ऊपर 4r2 डिवाइडेड बाय r2, और यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 3r प्लस 3r2 डिवाइडेड बाय r प्लस 3r2। ओके, r2 से r2 कैंसिल आउट, ये ऊपर आ जाएगा, तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 9, ये 3r प्लस r 4r हो गया, 4 इंटू 3 12, तो ये आया 12r प्लस 9r2 इक्वल्स टू 4r प्लस 12r2, 4r प्लस 12r2। ओके, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8r इक्वल्स टू 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 यानी 3r2, तो r2 की वैल्यू आ गई 8/3 इंटू r2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3 इंटू r, और हमने रिलेशन देखा था दैट r1 इक्वल्स टू 3r2, तो यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी 8r, ये हमारे पास r1 और r2 दोनों की वैल्यू आ गई। ओके, ये हमारा आंसर है, r1 r2 की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, और r के टर्म में आंसर आ गया। इसे एक बार अपने आप ट्राई करके पूरा क्वेश्चन दोबारा देख के इस बार सॉल्व करने की कोशिश करो। गैलोमीटर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर बिलो डिटरमाइन रीडिंग्स, तो हमें जो सर्किट दिया हुआ है नीचे इसमें हमें रीडिंग्स निकालनी है, डिटरमाइन रीडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये वोल्ट मीटर है यहाँ पे पैरेलल में, और सीरीज़ में एमीटर फॉर द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, और यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, ये सेल लगा हुआ है, सेल है 10 वोल्ट का, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इसमें पहला केस ये दिया हुआ है
जब इस केस में यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर एंड एमीटर पहले केस में। सेकंड केस में वोल्ट मीटर और एमीटर आइडियल नहीं है। सेकंड केस में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, आइडियल नहीं है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम और एमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है 0.5 ओम। तो यहाँ पे सर्किट रीड्रॉ कर लेना पड़ेगा हमें, ये V 2 ओम का और यहाँ पे एमीटर 0.5 ओम, और ये हो जाएगा अपने पास नीचे सेल 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 10 वोल्ट। ओके, तो दोनों केसेस के लिए हमें रीडिंग निकालनी है। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस की रीडिंग। फर्स्ट केस में आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है इन्फिनिटी और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस होती है 0। तो ये सर्किट सिंपली ऐसे बन जाएगा। ओके, सर्किट सिंपली ये हो जाएगा 0.5 ओम, ये 2 ओम और ये 10 वोल्ट। तो करंट आएगी यहाँ से 10 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 2 + 0.5 यानी 2.5 यानी 4 एम्पियर। तो हमारे पास एमीटर की रीडिंग आ गई 4 एम्पियर, पहला आंसर एमीटर की रीडिंग। इसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए हमें 2 ओम पर वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज को हमें डिवाइड करना है 2 ओम पर, या हमें करंट पता चल गई है 4 एम्पियर, करंट से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज एट 2 ओम इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस की 2 ओम यानी 8 वोल्ट। ये हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। दोनों आंसर्स हो गए यहाँ पे पहले केस के। अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो अगर आइडियल एमीटर वोल्ट मीटर नहीं है, उसकी जगह पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो वोल्ट मीटर और एमीटर को। तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे बना देता हूँ, वोल्ट मीटर और एमीटर को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं हम। ये रेजिस्टेंस 2 ओम वोल्ट मीटर की, ये नीचे की रेजिस्टेंस 2 ओम पहले की दी हुई है, और ये एमीटर को भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, 0.5 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी 0.5 ओम फर्दर 10 वोल्ट की ये बैटरी हमारे पास। ओके, अब करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए। नेट रेजिस्टेंस 2 और 2 पैरेलल की 1 ओम हो जाएगी, और 0.5 सीरीज़ में 1 हो गया, और वो 1 और 1 फर्दर सीरीज़ में 2 हो जाएगा। तो नेट करंट आएगी हमारे पास 10/2 यानी 5 एम्पियर। तो अब हमें करंट की एमीटर की रीडिंग जो मिलेगी वो हमें 5 एम्पियर मिलेगी, और ऑब्वियसली वो एक्चुअल रीडिंग से अलग है, इसमें गलती हो रही है, गलत रीडिंग हमें दिखा रहा है एरर की वजह से। ये हमें रीडिंग मिल गई एमीटर की। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है इस केस में। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी वो 2 ओम पर जितना वोल्टेज आ रहा है उसको शो करेगा। तो 2 ओम पर वोल्टेज निकालने के लिए हमें 2 ओम पर करंट देखनी पड़ेगी। अब करंट टोटल हमने निकाली है 5 एम्पियर आ रही है। अब ये करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और क्योंकि ये 2 ओम दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो करंट इक्वल डिवाइड होगी, यानी दोनों में 2.5 एम्पियर करंट जाएगी। तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी V = IR, आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 ओम यानी 5 वोल्ट। ये हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो ओरिजिनल रीडिंग हमारे पास 4 एम्पियर और 8 वोल्ट थी, और इस एरर की वजह से एमीटर की रीडिंग थोड़ी बढ़ गई और वोल्ट मीटर की रीडिंग थोड़ी सी ड्रॉप हो गई। तो ये एरर की वजह से चेंज आ जाता है इस क्वेश्चन में, इस वजह से ये स्पेशल क्वेश्चन इसमें एरर के साथ इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 5 एम्पियर एंड 5 वोल्ट।